व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाय विशाल भोजने आणि स्वागत आहे तुमचं मराठी फिजिक्सचा विशाल भोजने चैनल. ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने शुरू किया था प्रिज्म और हमने एक्शन ऑफ प्रिज्म देखी थी कि जिस तरह से व्हाइट लाइट रे की बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो हमने क्या देखा था कि वो डिस्पर्स हो जाती है 7 डिफरेंट कलर में. ओके, जिस तरह से बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो यहाँ से वो क्या हो जाती है, यहाँ से वो डिस्पर्स हो जाती है और 7 डिफरेंट कलर्स में वो टूट जाती है. ओके, इस तरह से हमने क्या देखे थे, 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. अब इसको हम कहते थे डिस्पर्शन फिनोमिनॉन. अब इसे हमने क्या कहा था, व्हेन द व्हाइट लाइट रे व्हेन द बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, it will get split into its 7 consequent colors and that phenomenon is called dispersion of light. अब क्या सिर्फ प्रिज्म में डिस्पर्शन होता है? जैसे व्हाइट लाइट रे विबग्योर ये कलर में टूट जाती है कि नहीं, कि जिसके मैंने कहा था विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस तरह के 7 कलर्स में जब लाइट रे टूट जाती है तो इसमें रेड और वायलेट जो है ये एक्सट्रीम कलर होते हैं. रेड कलर का डेविएशन जो होता है, मतलब रेड कलर की लाइट की बेंडिंग ये मिनिमम होती है और वायलेट कलर की बेंडिंग ये मैक्सिमम होती है. इसलिए उस बैंड का और जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, ओके, उस स्पेक्ट्रम में विबग्योर के स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर और रेड कलर को एक्सट्रीम कलर कहा गया है, जिसमें रेड कलर का डेविएशन मिनिमम है और वायलेट कलर का डिविएशन जो है वो मैक्सिमम है, मतलब इसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा है. अब इसी तरह की फिनोमिनॉन जनरली हमें देखने को मिलती है इंद्रधनुष्य में, मतलब इसे कहते हैं हम रेनबो. तो दिस इज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर फिनोमिनॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हमें सबसे खूबसूरत चीज देखने को मिलती है ना, रेनबो. शायद ऐसा कोई हो जिसे इंद्रधनुष देखकर दुख हो, है ना. अब जैसे रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है, वी ऑल नो दैट रेनबो फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन है ना. बारिश होने के बाद में रेनबो फॉर्म होता है, लेकिन क्या हर बारिश के बाद में रेनबो फॉर्म होता है? तो ऑब्वियसली नहीं, है ना. उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए. जैसे सबसे पहले तो टाइम होना चाहिए मॉर्निंग या इवनिंग का. उस समय सन और अर्थ में का डिस्टेंस, है ना, आफ्टरनून से क्या होता है, ज़्यादा होता है. दूसरी बात, बारिश होने के बाद में स्काई क्लियर हो जाना चाहिए. ओके, क्लाउड्स आर अपोजिट साइड होने चाहिए सन के. अब इससे क्या होगा, ये सारी कंडीशन की वजह से, देखो क्या कहा, सपोज मॉर्निंग का समय ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना. टाइम मॉर्निंग का या इवनिंग का होना चाहिए. उस केस में सन जो है ना, हम यहाँ पर सन देते हैं. ओके, ये क्या है, सन है. सन के अपोजिट साइड में क्लाउड रहने चाहिए और सन से लाइट रे, और ये मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम रहेगा. ओके, आफ्टर द रेनिंग, बारिश होने के बाद में, व्हेन आफ्टर द रेनिंग स्काई इज क्लियर, क्लाउड्स आर एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन. सो उस टाइम में हमें रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलता है. किस तरह से, लेट्स से हम बोलेंगे कि ये एक पानी की बूंदे गिर रही है. ओके, ये पानी की बूंदों से, चलो एक ही पानी की बूंद लेते हैं बड़ी वाली, है ना, और उससे हम रेनबो फॉर्मेशन समझते हैं. सपोज ये एक पानी की बूंद है. क्या हो रहा है, जैसे लाइट रे इसके अंदर इंसिडेंट हो रही है, सो यहाँ से जैसे लाइट रे निकली, वी नो दैट ये सन से निकलने वाली लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई. अब बताओ ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर. ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है. ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कैसी है, एयर से ज़्यादा है. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे लाइट रे अगर ऐसे आई तो ये ऐसे के ऐसे नहीं जाने वाली, लाइट रे बेंड हो जाएंगी टुवर्ड द नॉर्मल. अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल निकाल लें तो ये बेंड हो जाएंगी टुवर्ड द नॉर्मल. अब देखो ये पूरा डेंसर मीडियम है और यहाँ पर जैसे व्हाइट लाइट रे इस तरह से एंटर हो जाती है, अगर व्हाइट लाइट एक रिफ्रैक्शन अंडरगो हो जाए, ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली में ये इस तरह से होगा, हाँ, मैं एक्सट्रीम कलर ले रहा हूँ. ओके, अब फिर से ये यहाँ पर और एक रिफ्रैक्शन को, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सफ़र करेंगी. ओके, कुछ इस तरह से, और इससे ये क्या निकलने वाली है, इससे ये बाहर निकलने वाली है. ओके, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करके, है. तो इस तरह से हम लोगों को मिलने वाला है रेनबो. इस तरह से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, रेनबो.
तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी चाहिए, देखो यहाँ पर कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम कितनी बार बदल रहा है, 2 बार। पहले तो लाइट रे है ना एयर से वाटर में आ गई, ओके, लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम एयर इनटू द वाटर, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दैट इज चेंज इन मीडियम, है ना, एंड लाइट रे विल गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पर पानी की लाइट रे सिर्फ पानी में ही गई, ओके, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल है ना, अंदर के अंदर ही चली गई, तो क्या हम इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे? क्या मीडियम चेंज हुआ? नहीं, ये हुआ रिफ्लेक्शन। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहां पर ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन है ना, इस रिफ्लेक्शन में क्या लाइट रे की इंटेंसिटी चेंज हुई? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रे की इंटेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती और डेंसर मीडियम की लाइट रे डेंसर मीडियम में ही वापस आ रही है। दूसरी बात, जब लाइट रे यहां पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब ये जो लाइट रे वाटर मॉलिक्यूल से एयर में, तो बेंड कैसी होंगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर लाइट रे यहाँ पे आ गई, ओके। और ये एक्सट्रीम कलर से हम लोगों को, ओके, यहाँ पर अगर एक्शन जैक्शन है, ओके, तो इसको दिख गया रेनबो, ये होगा हैप्पी, है कि नहीं? इसको इस तरह से रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखा अर्थ के हॉरिजॉन पे, ओके। अब ये रेनबो किस तरह से फॉर्म हुआ? ये रेनबो फॉर्म में 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 2 रिफ्रैक्शन, और एक हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं प्राइमरी रेनबो। इस रेनबो क्या कहते हैं? प्राइमरी रेनबो, ओके। अब 2 तरह के रेनबो होते हैं, प्राइमरी रेनबो, सेकंड रेनबो, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइमरी रेनबो में क्या हुआ? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल प्रिज्म की तरह एक्ट किया। वाटर मॉलिक्यूल ने किसकी तरह एक्टिंग की? प्रिज्म की तरह। जैसे व्हाइट लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, व्हाइट लाइट रे क्या हो गई? डिस्पर्स हो गई, ओके, व्हाइट लाइट रे डिस्पर्स हो गई, और ये 7 कॉन्सिक्वेंट कलर में टूट चुकी है, और हमें 7 कलर का इंद्रधनुष्य दिख गया। समझ में आया? अब यहां पर मैंने एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जिक्र किया। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या? हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। चलो हम उस टॉपिक को एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, ओके। तो रेनबो की कंडीशन क्या है? आफ्टर द रेनिंग व्हेन स्काई इज क्लियर, क्लाउड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन, ओके, देन लाइट रेज व्हिच आर इमिटेड बाय द सन व्हेन इंसिडेंट ऑन द वाटर मॉलिक्यूल, ओके, द कंडीशन मस्ट बी दैट द लाइट रे undergoes 2 refraction and 1 total internal reflection, so that we can able to see the rainbow, that is spectrum of 7 different colors, okay। so ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अब इधर ध्यान दो, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कहा, ये क्या है? अब लाइट रे डेंसर मीडियम की डेंसर मीडियम में आ गई, वी ऑल नो दैट। जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, सपोज ऊपर का मीडियम हम बोलते हैं रेयरर है, ओके, नीचे का क्या है? डेंसर है। जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, वो क्या हो जाती है? बेंड ऐसे जानी चाहिए थी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इससे उल्टा क्या होगा? जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में चली जाए, तो ये लाइट रे क्या होंगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे देखो यहाँ पर अगर लाइट रे सीधी गई तो वो सीधी चली जाती है ना। अब लाइट रे यहाँ पर चली गई, ओके, यहाँ पे हमने निकाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ओके, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो ये हो गया R1। अगर मैं कहूँ I1 का I1, अगर मैं कहूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूँ कुछ ऐसे, तो क्या होगा? ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या बन गया? R2 बन गया। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गई? लाइट रे की बेंडिंग हो गई फिर से। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं तो क्या होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि ये लगभग राइट एंगल हो जाएगा, मतलब लाइट रे रिफ्रैक्ट ना होते हुए सरफेस को परपेंडिकुलर चली जाएंगी। अब इसके बाद इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स राइट एंगल, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो लाइट रे का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और बढ़ जाएगा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि पहले तो भी ऐसी परपेंडिकुलर जा रही थी, अभी उससे भी ज्यादा चली जाएंगी, ओके।
तो ये एंगल उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या मैं कहूँ ये एक्चुअली में ये लाइट रे जो डेंसर मीडियम से निकली थी वो उसी डेंसर मीडियम में वापस आ गई है। अब लाइट रे डेंसर मीडियम से निकलकर उसी डेंसर मीडियम में वापस आ गई। इस चीज़ को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिमेंबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी ना उसकी इंटेंसिटी अपने जो जनरल मिरर से इमेज बनती है ना उससे बहुत ही ज़्यादा होगी और बहुत ज़बरदस्त। ऐसा कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी का लॉस होता नहीं। ये तो आइडियल केस है, लेकिन हमें मालूम है ऐसा नहीं होता। लेकिन समझ में आया ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था जो कि वाटर मॉलिक्यूल में हुआ था डिस्पर्शन के बाद में, है ना। सबसे पहले हुआ रिफ्रैक्शन, वन रिफ्रैक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर और एक रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप 8390232208 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। अगर आपको पिछले चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मराठी फिजिक्स चैनल। ओके, मराठी फिजिक्स पर विशाल बोलने। थैंक यू।